हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर सेट्स। सबसे पहले करेंगे क्या, हम सेट्स की डिफिनीशन देखेंगे कि सेट्स होता क्या है। तो सेट क्या होता है, राइट डाउन करते चलिए साथ साथ। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारा क्या हो जाता है, सेट क्या होता है कि ये सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। सबसे मेन इसमें इम्पॉर्टेंट है सेट की डिफिनीशन में ये जो आ रहा है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन शुड नॉट collection should not change from person to person। ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब हो गया कि जो भी हमारा कलेक्शन है, जो भी सेट्स ले रहे हैं उसमें होना क्या चाहिए कि कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इस सेंटेंस को भी समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल लीजिए, और एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम, एग्जांपल लिए एग्जांपल टॉप 3 क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। ठीक, टॉप 3 क्रिकेटर ऑफ इंडिया। तो करेंगे क्या, अब एक पर्सन ले लीजिए, मान लीजिए कि हमने लिया रोहन। ठीक, अब टॉप 3 क्रिकेटर्स, रोहन कहता है कि सबसे अच्छे हमारे क्या हैं, MS धोनी हैं। ठीक, फिर क्या बोलता है, विराट हैं। ठीक, विराट कोहली। फिर क्या बोलता है कि ये रोहित हैं। इनके हिसाब से इंडिया के टॉप 3 क्रिकेटर क्या हो गए, MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। और जतिन है एक पर्सन, कौन है, जतिन। अब जतिन क्या कहते हैं कि नहीं, मेरा फेवरेट कौन है, दिनेश कार्तिक। ठीक, दिनेश कार्तिक हैं। और क्या है, दिनेश कार्तिक के अलावा इनके फेवरेट हो जा रहे हैं कि KL राहुल। कौन है, KL राहुल, सचिन, और इनके कौन है, सचिन तेंदुलकर। ठीक, तो इसमें देखिए टॉप 3 क्रिकेटर्स रोहन के लिए ये हो गए, MS धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, और कौन से हो गए, रोहित शर्मा हो गए। और जतिन के लिए क्या हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, KL राहुल और सचिन तेंदुलकर। तो यही जो है क्या, आपका पर्सन टू पर्सन ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन आ गया, कह रहे कि नहीं नहीं हमारे वो अलग 3 क्रिकेटर्स को ले सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो होता है कि वेल डिफाइंड ये कलेक्शन है कि नहीं, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऐसा कलेक्शन होगा जो पर्सन टू पर्सन क्या हो, चेंज नहीं हो, सेम रहे। तो अगर हम बात करेंगे सेट्स की, तो इसको हम सेट्स मान सकते हैं, नहीं, ये सेट्स नहीं है। तो फिर सेट्स है क्या। अब इसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, और एग्जांपल ले लीजिए, लिखिए इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। ठीक, अब देखिए इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। अब बात करेंगे किसकी, अब ये रोहन है। अब देखिए रोहन भी बोलेंगे कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या क्या हो जाए, 12 क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 और 10। रोहन भी यही बोलेंगे। और दूसरे पर्सन क्या हैं, जतिन है, जतिन। तो जतिन के हिसाब से भी क्या होगा, ये भी सेम बोलेंगे, 2 4 6 8 और 10। तो ये जो कलेक्शन होगा, इसी कलेक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक,
तो ये हमारा क्या, दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। ये क्या था, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्या हो जा रहा है, वेरी हो रहा है। और यहाँ पे चाहे रोहन ले लें, जतिन ले लें, कोई भी ले, दुनिया का कोई आदमी अगर ये पूछा जाए कि इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12 तो क्या बोलेगा, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये जो कलेक्शन है क्या, यही कलेक्शन आपका होता है वेल डिफाइंड। इसी कलेक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड, और यही क्या डिफाइन करेगा, आपका सेट्स। और इसी को हम क्या बोलेंगे, ये किसको डिफाइन कर देगा, यही हमारे सेट्स को डिफाइन करता है। तो चलिए पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिए। अब आगे आते हैं। ये रहा हमारा सेट्स का डिफिनीशन कि हमारा सेट्स होता क्या है, ठीक है। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब आगे लिखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट। अब देखिए आगे, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, और एग्जाम्पल क्या था, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12, ये हमने एग्जाम्पल लिया था। और ये क्या था आपका, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, और क्या था, 10। अब बात है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। हमें तो ये मिल गया सेट के, ये क्या था कि ये हमारा वेल डिफाइंड क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट्स मिल गए। तो बात ये कि अगर हमको इसे सेट के फॉर्म में लिखना होगा तो इसको कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो भी एलिमेंट्स मिलेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे, या जो भी मेंबर्स मिलेंगे, उनको एक करली ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक। तो पहला काम करली ब्रैकेट के अंदर, और हर एलिमेंट के बाद कामा लगाना कंपलसरी है। देखिए ये कामा लगा, 2 के बाद कामा, 4 के बाद, 6 के बाद और 8 के बाद कामा। और हमेशा करते क्या है कि इसको एक लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए कि हमने ये लेटर क्या ले लिया, ए क्या करेगा, इस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 10, और ये है क्या, इवन नेचुरल। अब देखिए पूरे इस सेंटेंस को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये हो गया। तो यहाँ से एक कंसेप्ट और निकल के आएगा। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ले लीजिए। लिखिए वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक, वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आपका ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हमें इसे सेट के फॉर्म में लिखना होगा तो अपन करेंगे क्या, इसको करली ब्रैकेट में, और सपोज क्या कर दिए, ये बी ले लिए। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या था, कैपिटल बी है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए है, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल ले रहे हैं। कौन से लेटर ले रहे हैं, स्मॉल लेटर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट निकल के आ जाएगा कि हमेशा जो सेट्स होते हैं, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल लेटर से। नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ब्लंडर मिस्टेक अक्सर हो जाते हैं स्टूडेंट से। तो जब भी सेट्स को लिखोगे तो हमेशा कौन से लेटर से यूज करोगे, कैपिटल लेटर्स, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब जो भी लेटर लोगे रिप्रेजेंटेशन के लिए सेट को, तो हमेशा किससे लोगे, कैपिटल लेटर से। और जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा इसको किससे लोगे, स्मॉल लेटर्स। ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा क्या बोलोगे, किस लेटर से लोगे, स्मॉल लेटर्स को का यूज करोगे। और इसके अंदर जो भी ये होते हैं, इन सारे को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। कौन सा, 2 क्या है आपका, एक एलिमेंट है,
4 क्या है, अनदर एलिमेंट है, 6 क्या है, अनदर है, और ये 8 10 ये सारे इसको क्या बोलोगे, एलिमेंट बोलते हो, और ऑब्जेक्ट बोलते हो, और क्या बोल सकते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। ये भी आपका ए क्या है, एक एलिमेंट है, ई क्या है, एलिमेंट है, आई क्या है, एलिमेंट है, ओ क्या है, यू क्या है, ये सारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। इसको आप एलिमेंट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, या फिर मेंबर बोल सकते हो। तो ये क्या था कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज़ आप क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक, अब जैसे ये चीज़ क्लियर हो गया, अब यहाँ से क्या करेंगे कि एक कंसेप्ट और हम क्लियर करेंगे। ठीक है, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और वो कंसेप्ट करेंगे क्या, सपोज यहाँ पे देखिए, अब देखो कि ये हमने क्या लिया है, एक एग्जांपल जो लिया था AEIOU। ठीक, ये था हमारा एग्जांपल, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे जो लेटर है ये ए को क्या बोलेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। अभी इसको समझाते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी इसके अंदर हैं। अब इसको सेट्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। राइट डाउन कर लीजिए, ये बिलोंग्स टू। सपोज एक ऐसा एलिमेंट आ गया, मान लीजिए कि अगर हमसे ये पूछे बी, अगर पूछे कि बी इसमें क्या कर रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको क्या बोलोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब बी क्या है इसमें, डज नॉट बिलोंग्स टू किसमें, कैपिटल बी। बी क्या करेगा, ये देखो ये सारा बी ही है, ओके सॉरी, क्या है, ए बिलोंग्स टू बी, ई बिलोंग्स टू बी, और बी डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी। आ गई बात समझ में। तो ये कंसेप्ट ये पहली एक्सरसाइज में यूज होगा, कौन सा, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू क्या, उस घर में है, मतलब देखिए इसमें मान लीजिए बी है, बी का ये घर है, ठीक है, ऐसा इसका क्या है, घर बना हुआ है, इसके एलिमेंट है AEIOU। तो क्या करेगा, ए बी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ई भी बिलोंग्स कर रहा है, आई भी बिलोंग्स कर रहा है, ओ भी बिलोंग्स कर रहा है, और यू भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। जब उस सेट्स के अंदर रहेगा तो इसी लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। अगर मान लीजिए कि हमने कोई एलिमेंट बी लिया, तो बी इस घर के अंदर है, नहीं है, सिंपल सी बात है, तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मान लीजिए कि 2 बोल रहा है, तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी। तो ये रहा हमारा बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट। पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। ठीक, ओके, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इस एक्सरसाइज में एक कंसेप्ट और आता है अगला, और उसको राइट डाउन करिए, क्या आता है, लिखिए, मेथड्स ऑफ representing a set। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो मेथड्स कितने होंगे, यहाँ पे हमारे 2 मेथड्स होते हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के। कितने मेथड्स हम पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड। पहले को बोलते हैं रोस्टर, क्या बोलेंगे, रोस्टर और टेबुलर, इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म, और दूसरे को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 मेथड हैं। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, जो अभी हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला क्या हो गया, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको भी समझने के लिए हम वही एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल क्या था, ये लिए थे हम, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। ये हम एग्जाम्पल लेके अभी चले थे, उसी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे हम।
ये क्या था 2 4 6 8 और 10। ठीक, तो देखिए, तो हमारा जो यही वाला जो फॉर्म होता है, इसी फॉर्म को अपन बोलते हैं कि ये कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। और ये वाला जो फॉर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यही वाला फॉर्म हमारा हो जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा है सेम यही चीज़, लेकिन थोड़ा सा लिख से हट के होगा। बस इसमें ये चीज़ जो है हमारा, पहले हम क्या देख लें, इसी से हम यहाँ से डिफाइन करेंगे क्या, कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, जैसे ये टेबल के फॉर्म में लिखा है इसी को क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में मेन चीज़ होगा कि ये क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जो भी इसके एलिमेंट हैं ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए, और क्या होगा, कामा कामा कामा। ठीक, और यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, रोस्टर फॉर्म में एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ये लिख लीजिए कि एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कभी भी एलिमेंट क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैथमेटिक्स, क्या ले लिए, मैथमेटिक्स, ठीक, एक ऐसा लेटर है मैथमेटिक्स। अगर इसको हम कहें कि इसको किस फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में, अगर हम ऐसे लिखें कि a इक्वल टू, हमेशा टेबुलर फॉर्म में पहले एक ये ले लिए, तो अगर हम जब भी इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, MATHI। तो यहाँ पे देखिए ये M है, फिर क्या है आपका, एक ये M है, तो 2 M की जगह कितना M लिखोगे, 1 M लिखोगे। फिर क्या है, ये A है तो उसकी जगह कितना ये, फिर T की जगह T, फिर H, ऐसे लिखते TH, और इसके बाद से क्या है आपका E है। ठीक है, फिर क्या है MATHE, I ले लोगे और ये CS हो जाएगा। ठीक, तो मेन चीज़ ये समझने वाली बात है कि जब भी आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे या रोस्टर फॉर्म में, तो जो भी लेटर्स हैं, जो भी डिजिट हैं, वो कभी क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें रिपीटेशन नहीं होगी। यहाँ पे देखिए कोई भी रिपीटेशन नहीं है। ये मेन इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी दिया जाता है कि क्या सेट बिल्डर फॉर्म, नहीं सॉरी, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट रिपीट होते हैं, तो नहीं, यहाँ एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होंगे। मेन चीज़ ये था। ओके, चलिए पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करेंगे किसकी, हम रोस्टर फॉर्म, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की। अब देखिए, अब इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, इसको ये लिखा जाएगा A इक्वल टू X सच दैट X इज इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। यहाँ x क्या होता है, डिफिनीशन। डिफिनीशन का मतलब क्या है, देखिए इसको एक बार और समझिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे ये इस फॉर्म में है तो इसको देखो, जाहिर सी बात है सेट के फॉर्म में लिखेंगे, तो सेट के लिए सबसे पहले क्या कंपलसरी है कि अपन इसको एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो हमने क्या ले लिया, एक करली ब्रैकेट ले लिया, A इक्वल टू एक्स। अब x है क्या, यही डिफिनीशन, यही x को डिफाइन करके, और ये नोटेशन किसका होता है, सच दैट का। तो x सच दैट, और x क्या हो जाएगा, x इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। ठीक है, बात वही है ना।
तो देखिए होता क्या है क्वेश्चन में, कभी दे देगा आपको टेबुलर फॉर्म में, उसे क्या कहेगा कि राइट डाउन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर को जैसे ये मान लीजिए ये दिया है a इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, अगर इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो a लिख लोगे, a इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 12। अगर मान लो कि हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसे रह जाता, ये सेट ये ले लेते हैं b इक्वल टू 1 3 5 7 9, ठीक, ये हो गया 1 3 5 7 9। अगर हमें इसको किस फॉर्म में लिखना हो, इसी सेट को हमें लिखना हो किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या लिखोगे, b इक्वल टू x, फिर क्या लिखोगे, सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा, लेस देन 10, x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन सेट, लेस देन क्या है 10। तो हमने क्या करा कि इसमें क्या क्या देखा इस वीडियो में, सबसे पहले हमने देखा कि सेट होता क्या है, सेट की डिफिनीशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और इसके रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं, 2। पहला क्या है रोस्टर और टेबुलर, और दूसरा क्या था सेट बिल्डर्स फॉर्म। इसी दो कंसेप्ट पे पूरी की पूरी हमारी एक्सरसाइज है। हाँ, और एक कंसेप्ट किसका देखा हमने, बिलोंग्स टू का, और किसका, डज नॉट बिलोंग्स टू का। इसी 3 कंसेप्ट्स पे एक्सरसाइज 1.1 बेस्ड है। अब चलिए इसके बाद से करेंगे क्या, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके।